नमस्कार, हमारे खास में इस कश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक बुधौरिया। रायपुर के WRS मैदान में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दशहरा उत्सव में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो रहे हैं। सीधी तस्वीर रायपुर से करते हैं श्री एस जयराम जी को, श्री MK पांडे, श्री ईश्वर राव, श्री जगन्नाथ राव, श्री नेतराम, श्री सूरज कुमार कृपया जल्द से जल्द आएंगे मंच पर। समिति के सदस्यों को हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित करेंगे। श्री शैलेश, श्री मोहन, श्री राजा रवि, श्री शंकर, श्री ए गणपति, श्री नागेश। मैं नाम फिर से पुकार रही हूं। श्री एस जयराम, श्री MK पांडे, श्री ईश्वर राव, श्री जगन्नाथ राव, श्री नेतराम, श्री सूरज कुमार, श्री सतीश, श्री शैलेश, श्री मोहन, श्री राजा रवि, श्री शंकर, श्री ए गणपति, श्री जी नागेश, कारीगर अशोक कुमार और श्री सुरेश। आप सभी आमंत्रित हैं मंच पर। सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जयंती पटेल जी हैं, उनका भी ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे बीच में रेलवे के DRM साहब का भी ताली बजा के स्वागत करिए। DCM जी का भी ताली बजा के स्वागत करिए। और हमारे रायपुर के जोड़ी कलेक्टर और SP साहब को भी ताली बजा के स्वागत करिए। और इस आयोजन में 74 साल के जवान जी स्वामी जी का भी ताली बजा के स्वागत करिए। 75 हो गया। जुनेजा जी बोल रहे 74 में तो मिला था, तब 74 थे, उनसे मिले तो 75 के हो गए। एक बार ताली बजा दीजिए। आज दशहरा पर्व है। हम आज यहां पर WRS कॉलोनी में रेलवे के बड़े प्रांगण में आज श्री राम विजयदशमी उत्सव का पालन करने के लिए हम सब आए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। नेशनल कप द्वारा आयोजित, दशहरा आयोजन समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे सरकार आए हैं। जिस तरह लंका में रावण को मार करके राम जी अयोध्या आए थे, तो आज रावण को मारने के बाद मंच में विष्णुदेव साय विराजमान होंगे। वैसे लग रहा है जैसे अयोध्या में राम जी आए थे। एक बार विष्णुदेव साय जी का ताली बजा के स्वागत करें। वे संरक्षक हैं और इस समिति के सदस्यों ने लगभग इन 60 वर्षों में सतत रूप से विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया और वे सतत इस आयोजन को करते आ रहे हैं। और आज ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी स्वयं इन सदस्यों को सम्मानित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जनता और राजधानी रायपुर की जनता लगातार इस उत्सव में शामिल होती रही है और 5 से 6 लाख लोग यहां पर विजयादशमी के दिन उपस्थित होते हैं और रावण दहन के इस उत्सव में शामिल होकर के बुराई पर अच्छाई की जीत का एक उत्सव मनाते हैं। और इसके साथ ही ये सम्मान की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी को। माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी आमंत्रित हैं उद्बोधन के लिए।
जय जय श्री राम। जीत का पर्व विजयदशमी धूमधाम से मनाई जा रही है। गांवों से लेकर शहरों तक बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला दहन किया जा रहा है और इस दौरान सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक रावण दहन की क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद शर्मा। विनोद जी, जिस तरह से आज रावण का दहन ग्वालियर में हमेशा से बहुत भव्य तरीके से किया जाता है, इस वक्त वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम है और लोगों की भीड़ और लोगों में उत्साह क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में रावण दहन काफी लेट होता है। यहाँ 8:30 बजे के बाद विविध रावण दहन शुरू होते हैं, लेकिन जो मुख्य आयोजन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 बजे के बाद ही शुरू होगा। और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और जिस तरह से यहाँ पर जो पुतले सजा दी गए हैं, मुख्य आयोजन है यहाँ पर रामलीला समिति द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया है। लोग भी यहाँ आना शुरू हो गए। पुलिस के कड़े इंतजाम है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो लोग हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। रावण दहन के लिए लोग जो आना शुरू हो गए हैं देखने के लिए, हालांकि लेट होगा। आप आज देखने के लिए आए, क्या कहना चाहते हैं? आगरा से आए तो आगरा से ग्वालियर आए, क्या कोई यहाँ आपके रहते हैं? कैसे देखने आए? आगरा से ग्वालियर आए। इसके अलावा देखिए अन्य जो है वो भी यहाँ पर रावण और यहाँ पर जो दहन है वो 10 बजे के बाद किया जाता है। लोग यहाँ 10 बजे के बाद तक 10 बजे तक पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। इसके साथ मैं बता देता हूँ कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन तीनों के जो पुतले लगाए गए हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है और कुछ देर में यहाँ पर रामलीला शुरू होगी। आप देखिए कि रामलीला की जो तैयारी हो गई है और आज रामलीला में भी रावण दहन का मंचन किया जाएगा। यहाँ मंच पर ताकि रामलीला जो समिति के संचालक है उनसे भी चर्चा हो सके कि किस तरह से उन्होंने पूरी तैयारी का इंतजाम किए हैं। इसके अलावा जो अभी चल समारोह निकला है थोड़ी देर पहले, रामलीला चल समारोह उसको कहते हैं, और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए दर्शक यहाँ पर आकर पहले से जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पर बैठ गए हैं और जैसे ही रामलीला शुरू होगी वो रामलीला यहाँ पर देखेंगे और रामलीला देखने के बाद जब रावण का दहन होगा, रावण का वध होगा, तब वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए अभी जो संचालक है यहाँ पर मौजूद है, संचालक, और ये इनसे पूरा जो कार्यक्रम है उसको देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें ये खोलने का प्रयास। आप देखिए रामलीला मैदान, इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि बरसों पुरानी ये रामलीला यहाँ से संचालित होती है और यहाँ पर अभी काबेर से यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंचने लगे हैं और श्रद्धालु यहाँ से सीधे रामलीला को देखने के लिए यहाँ पर आएंगे और हम प्रयास करते हैं जो आयोजक है उनसे चर्चा करने के लिए। तो यहाँ से जो हम दिखाने के प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो आ रहे हैं, अभी जो संचालक मैंने बुलाए हैं यहाँ कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे और उनसे हमारी ये चर्चा होगी कि किस तरह से क्या क्या आयोजन रहेगा। लेकिन ग्वालियर में जिस तरह से आयोजन होता है, बड़ा भव्य तरीके से आयोजन होता है और हमेशा से ही ग्वालियर में रामलीला जो है वो उनका आयोजन एक कह सकते हैं कि जो अभी रामलीला समारोह है, देखिए रामलीला समारोह के जो सदस्य है रमेश अग्रवाल, वो यहाँ पर जो समिति के सदस्य है वो भी आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अपने दर्शकों को सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर WRS मैदान में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दशहरा उत्सव में सीएम विष्णुदेव साय जनता को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर रायपुर से। हमारे रायपुर उत्तर के सम्मान्य विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, पूर्व विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी, हमारे रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री जयंती भाई पटेल जी, आयोजन समिति के प्रमुख श्री जी स्वामी जी, DRM श्री संजीव कुमार जी,
सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह जी, यहां के एसएसपी संतोष सिंह जी, मंच में विराजमान आज सौभाग्य हमारे सुपुत्र भी आए हैं तोषेंद्र देव साय, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले आप सभी लोगों को विजय का पर्व विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस भव्य कार्यक्रम में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं आयोजन समिति का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। पिछले 53 वर्षों से इस मैदान में विजयादशमी के अवसर पर ये रावण वध का आयोजन करते आ रहे हैं। आयोजन समिति को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले वर्षों में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करते रहें। इस बार ये जो विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, इस बार कुछ खास अवसर है। और वैसे तो हम लोग छत्तीसगढ़ वाले माता कौशल्या की नगरी वाले हैं। भगवान राम हमारे भांचा हैं और इस बार हमारे भांचा भगवान राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। 500 वर्षों के बाद टेंट से भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। इस बार के उत्सव का ये खासियत है। और आज ये असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। हम लोग हर साल रावण का वध करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आज लोगों के मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण बैठा है, उसका वध करने की आवश्यकता है। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि दुनिया किस ओर जा रहा है, आज समाज किस ओर जा रहा है। तो ये विजयादशमी पर्व मनाने की सार्थकता और ये रावण वध करने की सार्थकता तभी होगी जब हम लोगों के मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण बैठा है, उसका हम लोग दमन करें, उसका हम लोग वध करें। और जैसा मैंने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। आज के इस अवसर पर हम सब लोग संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ के अंदर में माता कौशल्या की नगरी में, जहां हमारे भाचा राम अपने 14 साल के वनवास काल का अधिकांश समय 10 साल यहां छत्तीसगढ़ में बिताए, ऐसे प्रदेश में जो भी बुराई है, उस बुराई को सब मिलकर, सब राम बनकर, सब लक्ष्मण बनकर, सब हनुमान बनकर इस रावण रूपी, मेघनाद और कुंभकर्ण रूपी इस बुराई को दूर करने का संकल्प लें। मैं समझता हूं इसी में विजयादशमी मनाने की सार्थकता होगी। और ये समय ज्यादा भाषणबाजी का नहीं है। मैं फिर से यहां पर भारी संख्या में इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुगण आप लोग उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों का
अभिनंदन और आप लोगों का स्वागत करते हुए फिर से एक बार विजयादशमी पर्व की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल राजधानी से हमारे सहयोगी संजय डोंगर दुबे। संजय, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से? लोगों की संख्या कितनी है और कितनी देर में ये रावण का दहन होने वाला है? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे पुलिस की व्यवस्थाएं काफी अच्छी लगी गई है, नगर निगम की व्यवस्थाएं यहाँ पे आप देख सकेंगे कि चप्पे चप्पे पे लगी गई है। पुलिस की पूरी व्यवस्था यहाँ पे आप देखें तो किसी को भी रावण की जो कैंपस है उससे काफी दूर रखा गया है। लोगों को इससे बचाव के लेकर यहाँ पे व्यवस्था की गई। और संख्या की बात की जाए तो संख्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितना हम देखते आ रहे हैं, जहाँ तक मेरी नजर जाएगी वहां तक हमें भीड़ देखने को मिलेगी। यानी आम जनता जो है पूरे हम क्षेत्र की बात करें तो टीटी नगर में, क्योंकि 65 वर्षों से यहाँ पर ये रावण जलाया जा रहा है। ये जो रावण है ये जिस प्रकार की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर विजयदशमी जो ये त्योहार है ये नागरिक कल्चर समिति द्वारा ये बनाया जाता है, जो 65 वर्षों से यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो उसको लेकर आप अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ लोग बाग पहुंचे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे लोगों को दूर रखा जा रहा है। पुलिस की भरपूर व्यवस्था है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो तीनों पुतले, जो मेघनाथ की बात करी जाए, कुंभकर्ण की बात करी जाए, रावण की बात करी जाए, तीनों पुतले यहाँ है और 65 वर्षों से ये यहाँ पे रावण का दहन हो रहा है। अगर समय की बात करूं तो अभी जिस प्रकार से कुछ और समय बचा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कुछ जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, चाहे मंत्री हो, ये भी स्टेज पे आए हुए हैं और अभी उनका भाषण चल रहा है कुछ देर। क्योंकि हमने इससे पहले देखा है 7:15 साढ़े 7 बजे तक का हमेशा ये 65 साल का रिकॉर्ड रहा कि यहाँ पर रावण का दहन हो जाता था, लेकिन आज थोड़ा सा जरूर समय लग रहा है और थोड़ी देर में ये रावण का दहन होने वाला है। भीड़ यहाँ पे बड़ी मात्रा में पहुंची है। भोपाल के आसपास के जो टीटी नगर क्षेत्र के लोग हैं दूर दूर से, क्योंकि 65 वर्ष से आदमी जो आज काफी बड़ी एज में होगा, उसके अपने माता पिता के साथ भी उसने यहीं से रावण देखना शुरू करा होगा। क्योंकि न्यू भोपाल में एक मात्र रावण यही जला करते थे, यहाँ जलाया जाता था। उसके बाद अब यहाँ पे रावण की जो संख्या के लिए रावण को जो बात की जाए तो ये रावण लगातार 65 वर्षों से यहाँ जलाया जा रहा है। उसको लेकर अब चाहे जो आज युवा हो गए हैं वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, अपनी पुरानी यादें लेकिन बात वही आ रही है दीपक कि रावण की, जैसे अभी कुछ वक्ताओं ने जिस प्रकार से बोल रहे थे कि रावण की जो नेता है, जो समाज सेवी है, उनका भी यही कहना है कि जिस प्रकार से रावण की हाइट बढ़ रही है उसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि रावण की हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, या रावण की जो रावण दहन है वो नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो क्राइम का रेट है उस प्रकार ही बढ़ता जा रहा है। रावण की हाइट कम, यानी कि कहीं ना कहीं जो अशांति है, मनों में जो द्वेष है, देश में जो लोगों के मनों में भावना है उसके अशांत, उसको समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद जी। विनोद जी, जिस तरह से देखा जाए आज चूंकि दशानन का दहन होने वाला है, तो ऐसे में ग्वालियर में कुछ बड़े चेहरे भी क्या इस प्रोग्राम, इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दशानन के दहन में ग्वालियर में जहां नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं वो भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो हमको जानकारी मिली है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई बड़े चेहरे हैं जो आएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है और जो 9 दिन से लगातार रामलीला चलती है और जो रामलीला संचालक उनसे भी हम चर्चा करेंगे। रामलीला संचालक जो मोदी ने यहाँ पर पिछले 78 सालों से यहाँ रामलीला होती रही है। पूरे शहर का सबसे बड़ा जो रावण दहन का कार्यक्रम होता है वो छतरी में पहले होता था, लेकिन अब कुछ वर्षों से उसको फूलबाग में ले आए हैं। रमेश जी हमारे साथ हैं जो कार्यक्रम के आयोजक रहते हैं। रमेश जी, किस तरह से आज का आयोजन रहेगा, क्या रहेगा? मतलब रामलीला का मंचन में कौन कौन से किरदार रहेंगे, पात्र रहेंगे, क्या मंचन में क्या रहेगा? देखिए, आज के मंचन में आई रावण का वध है, मेघनाथ का वध है
उसका रावण का वध। तीनों के वध होने के बाद हमारी यहाँ पर जो हमने पुतले बनाए हुए हैं, एक रावण कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण का वध कर चुका है। इसलिए उनके पुतलों में आज के बाद आज के हमारे मकसद की कुलदीपुर के माननीय जज देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जीतन कुमार माहेश्वरी, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और भी हमारे साथ मौजूद है। रामलीला का जो मंचन होता है यहाँ पर हम तो वो कितने वर्षों से हो रहा है, और ये कलाकार कहाँ से आते हैं, मंडली कहाँ से आती है? ये मंडली से आती है और ये 78वां वर्ष है। और रामलीला की संरक्षक है इससे पहले बिल्कुल, तो महल से इसका पूरा ताल्लुक रहता है, क्योंकि पहले क्योंकि सिंधिया की रियासत रही ग्वालियर, उसके बाद जब देश आजाद हुआ, लेकिन जो परंपराएं बदस्तूर जारी रही और उसके बाद आज हमने जैसे देखा था कि जो उन्होंने पूजा की थी, पारंपरिक तरीके से पूजा की थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्वालियर का रावण दहन बहुत विशाल होता है, बहुत भव्य तरीके से होता है। उम्मीद है कि इस बार भी बड़ा सुरक्षित और अच्छी तरीके से लोग यहाँ एंजॉय करेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का यहाँ पर ये प्रतीक अच्छे से मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका विनोद जी। अब इंदौर से जुड़ गए हमारे साथ विकास सिंह सोलंकी। विकास, इंदौर में अगर बात करें तो इंदौर में क्या कुछ माहौल है इस वक्त? पर सत्य की जीत के प्रतीक दशहरे पर्व पर जो रावण दहन है वो बड़ी ही धूमधाम से जो है इंदौर में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि 50वां वर्ष जो है इस रावण दहन का है, और यहाँ पर जो है वाटर प्रूफ जो है रावण जो है बारिश को देखते हुए बनाया गया। आप देख सकते हैं दशानंद रावण जो है यहाँ पर खड़ा किया गया, 100 फीट जो है रावण यहाँ पर बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि रावण दहन के पहले यहाँ पर लंका जो है बनाई जाती है, हर वर्ष लंका दहन जो है यहाँ पर किया जाता, तो कहीं ना कहीं एक अलग ही नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रावण दहन के इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो है पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा ये रामबाग मैदान जो है यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम इसके जो अधिकारी और जवान जो है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मुस्तैद खड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा है। हर कोई व्यक्ति जो है रावण दहन देखने के लिए यहाँ पर आता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 50वां वर्ष जो है, और इस बार जो है विशेष आतिशबाजी जो है इसकी आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में देखने को मिलता है। दशानंद रावण बात की जाए तो इंदौर में 100 से ज्यादा जगहों पर जो है रावण दहन का कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया जाता है। रामबाग है यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा रावण दहन जो है यहाँ पर है। हमारे साथ आयोजक मौजूद है, हम उनसे चर्चा करते हैं। दशानंद रावण का जो है दहन किया जाता है, बड़ी संख्या में जब आते हैं, और इस बार कहीं ना कहीं 50वां वर्ष है। दशहरा समिति में किस तरह का माहौल इस बार देखने को मिला है? ये दशहरा उत्सव समिति मैदान हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। ये हमारा 50वां वर्ष है, और इसके तबके से हमारे अध्यक्ष कन्हैयालाल जी ने इस कार्यक्रम करा था। शुरू 50-200 लोग आने शुरू हुए थे, अब धीरे धीरे बढ़ के 25-50 तक आने शुरू हो गई। 50वां वर्ष से 111 फीट का हमारा रावण 200 फीट के लंका है। आयोजन आतिश भाई का आप देख रहे हैं, और लंका और रावण को हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता की टीम आगे चलाई है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि 111 फीट का जो है रावण यहाँ पर बनाया गया, और बारिश को देखते हुए वाटर प्रूफ भी जो है रावण यहाँ पर गया गया। कई लोग जो है इस पश्चिम क्षेत्र के रावण को देखने के लिए जो चलते हुए देखते हैं, तो एक आतिशबाजी जो है जैसे ही लंका का दहन जो है हनुमान यहाँ पर करते हैं, उसके बाद एक अलग ही नजारा जो है पर देखने को मिलता है। विशेष आतिशबाजी जो की जाए, जिस तरह से 50वां दहन को लेकर बनाया है, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं करते हैं। लोगों से करने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह का नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। देख सकते हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ महिलाएं यहाँ पर आती हैं, और रावण दहन जो पश्चिम क्षेत्र सबसे बड़ा रावण दहन के रूप में बनाया जाता है। तो हम उनसे जानते हैं रावण दहन देखने आए, कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हो, किस तरह का नजारा दिखता है? इंदौर में रहते रहते 26 साल हो गए हैं, और मैं जब होश संभाला है मुझे मतलब जरूर आती रावण देखने। अपने पापा के साथ आती थी, आज मैं अपने दोस्तों
भी लेकर के आई उनको दिखाने के लिए जो कि वापस आए। तो निश्चित रूप से कई लोग जो है यहाँ पर पहुंचते, नन्हे नन्हे बच्चे भी जो है पहुंचते हैं, रावण दहन देखने पहुंचते हैं। अब अच्छा लगता है बहुत, मैं बड़का तो निश्चित रूप से रावण दहन को लेकर जो है बड़ी संख्या में जो है लोग क्या देख सकते हैं, कई महिलाएं, कई बच्चे, जो हर उम्र के हर तबके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रावण दहन का इस आकर्षक नजारा को निहारने के लिए जो यहाँ पर पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं कि रामबाग मैदान जो है ऐसा ही सटा हुआ भरा हुआ है पश्चिम क्षेत्र के इस रावण दहन के अंदर। बड़ी संख्या में जो लोग इसको निहारने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, तो एक अलग ही नजारा होता है। बात की जाए तो सबसे ज्यादा रावण दहन का कार्यक्रम जो यहाँ पर किया जाएगा मुख्य रूप से दशहरा मैदान, रामबाग का मैदान, विजयनगर, बंगाली चौराहा, इन जगह पर जो है बड़े रावण जो है यहाँ पर दहन किए जा रहे हैं। कई लोग पहुंच देख सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तरफ जो है रस्सियां बंधी हुई है। पुलिस के जो जवान है वो कहीं ना कहीं मुस्तैदी के साथ यहाँ पर, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, कब से रावण देखते हैं यहाँ पर आ रहे, 50वां वर्ष जो है रावण दहन जाएगी। पिछले करीब 15 साल से आ रहा हूँ। बहुत ही आतिशबाजी बहुत अच्छी रहती है, या फिर पूरी व्यवस्था भी बड़ी बढ़िया रहती है। 15 साल से आ रहा हूँ। 15 साल से रावण दहन देखने आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? कितने वर्षों से रावण दहन? 2 से 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष देखने। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि एक अलग ही नजारा जो है यहाँ पर रावण दहन में देखने को मिलता है। सभी तबके के लोग, सभी उम्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रावण दहन के इस आकर्षक नजारे को देखने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात जैसा आपने बताया कि जो है यहाँ पर बनाई गई है 251 जो है लंका जो है यहाँ पर बनी है। उसके बाद जो है रावण दहन जो है यहाँ पर किया जाता है। आतिशबाजी जो है सबसे पहले जैसे ही लंका का दहन किया जाएगा तो यहाँ पर एक आतिशबाजी जो है की जाएगी और भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ जो है रावण का जो है कहीं ना कहीं दहन करते हुए नजर आएंगे। और कई लोग जो है यहाँ पर आते हैं आतिशबाजी को देखने, जिससे पर अच्छाई का जीत प्रतीक जो है माना जाता है। असत्य पर सत्य की का प्रतीक जो है दशहरे पर्व को मनाया जाता है। तो एक अलग ही जो है आप देख सकते हैं रावण जो है यहाँ पर 111 फीट ऊंचे जो है बनाए गए हैं। और यहाँ पर उसके पहले लंका का दहन होगा, उसके बाद जो है रावण का दहन जो है किया जाएगा। अलग ही नजारा, एक अद्भुत नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। बात की जाए इंदौर शहर में तो 100 से ज्यादा रावण जो दहन जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। उसमें बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, कैबिनेट मंत्री मंत्री जो विजयवर्गीय और तमाम जो जनप्रतिनिधि विधायक है, महापौर, अलग रावण दहन प्रोग्राम के अंदर जो है पहुंचेंगे। आपके पास बने रहेगा हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड से जुड़ गए हैं गिरीश, हमारे सहयोगी। गिरीश, अगर बात करें यहाँ पर किस प्रकार से दशानन का दहन होता है, कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं और कितना विशाल इंतजाम किया जाता है, कितने भव्य तरीके से मनाया जाता है? देखिए, उत्तराखंड सहित राजधानी इस वक्त जो है देहरादून के इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से जो है आप कुछ देर में रावण दहन किया जाना है। क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी पहुंच चुके हैं और तमाम जो नेतागण है वो मुख्यमंत्री के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। चंद ही मिनटों में आप जो है रावण दहन किया जाएगा। दशानन को जो है यहाँ पर चलाया जाएगा और तमाम अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो है भीड़ लगी हुई है। लगातार हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो दर्शक हैं और जो इस दशहरे पर्व का लुत्फ उठाना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से जो है लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कुछ ही देर में यहाँ पर जो है दशहरा का पर्व मनाया जाना है और यहाँ पर तमाम रैलियां लगाई गई है, तमाम जो यहाँ पर स्टॉल है वो लगाए गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर दशहरा पर्व मनाया जा रहा है अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जो राजधानी शहर जिनका परेड ग्राउंड मैदान है वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वहाँ पर दशहरा पर्व मनाए गए हैं। वहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है वो वहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचे थे। वहाँ पर जो दशहरे पर्व का लुत्फ उठाने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो तमाम जो दर्शक है वहाँ पर पहुंचे थे और इस वक्त में ठीक इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर भी चंद सेकंड बाद ही रावण को जलाया जाएगा और इस
असत्य पर सत्य की जीत को लेकर आज एक पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है और इसी को लेकर आज इंटरनेशनल स्कूल में भी रावण दहन किया जाना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाकी राज्यों की अगर बात करें तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में थोड़ा चीजें अलग रहती हैं, भिन्न रहती हैं, कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है। तो क्या वहाँ पर कुछ ये दशानन दहन या रावण दहन का कुछ अलग प्रोग्राम रहता है या वहाँ पर रहता है? गिरीश आप तक आवाज आ रही है? गिरीश, जिस तरह से बाकी राज्यों में रावण दहन होता है, क्या उत्तराखंड में कुछ अलग रीति रिवाज या परंपराएं हैं कि बाकी राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी यानी कि उत्तराखंड में भी इसी तरह दशहरा मनाया जाता है रावण का दहन करके? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ पर पास से लेकर मैदान तक पूरी दशहरा पर्व मनाया जाता है जो बाकी देशों में मनाया जाता है। हालांकि इस बार खास बात यह है कि जो देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है और जो रावण का पुतला बनाया गया है वो जो इस बार बीते वर्षों के मुकाबले जरूर छोटा है, लेकिन जो दर्शकों का उत्साह है वो काफी देखने वाला है क्योंकि हजारों की संख्या में इस मैदान में भी लोग पहुंचे हैं और कहा जा सकता है कि जो दशहरे पर्व पर जो कार्यक्रम पिछले सालों में आयोजित किया गया था वो इस बार भी वही कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो कमेटी के लोग भी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार उसी देर में चंद सेकंड पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और तमाम नेतागण उनके साथ पहुंचे थे क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसी और कार्यक्रम में शामिल होना था। इसकी वजह से ये लास्ट कार्यक्रम है इंटरनेशनल स्कूल में जहां पर रावण दहन किया जाना है, लेकिन फिलहाल जो सवाल किया था अन्य राज्यों के मुकाबले अगर बात करें तो फिलहाल रावण का जो पुतला है वो जरूर छोटा बनाया गया है, जो मेघनाथ का पुतला है छोटा बनाया गया है, लेकिन जो दर्शकों का उत्साह है वो खासा देखने लायक है और अभी भी दर्शकों की भीड़ ऐसा नहीं कि कम नहीं है, उनका जो जरूर है वो यही बना हुआ है जो पिछले सालों में था और जो अभी भी जो अन्य स्थानों पे रावण दहन किया गया वही इंटरनेशनल स्कूल में देखा जा रहा है दर्शकों का। तो कहा जा रहा है कि चंद सेकंडों बाद क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है और ठीक मेरे पीछे की तस्वीर अगर हमारे देख पा रहे होंगे तो यही वो पुतले हैं जो अब चंद सेकंडों बाद ही जिनमें जो है दहन किया जाना है, जिनमें आग लगाई जाएगी और तमाम तोड़ और जो दर्शक है यहाँ पर वो लुत्फ उठाते हुए भी नजर आएंगे। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चूंकि राम की नगरी अयोध्या है जो कि उत्तर प्रदेश में आती, तो शायद लखनऊ में जो रावण का दहन होगा और राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर शायद ज्यादा भव्य तरीके से और अलग तरीके से मनाया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने लोग, क्या सुरक्षा के इंतजाम? देखिए दीपक, बहुत ही भव्य, बहुत ही ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में मैं हूँ। ऐशबाग रामलीला ग्राउंड इसे कहते हैं। रामोत्सव के तर्ज पे यहाँ पे मनाया जा रहा है और लगभग 1 घंटे बाद 8:30 बजे का वक्त है जब यहाँ पे रावण दहन होगा। सबसे पहले थीम पे चर्चा कर लेते हैं। ये लगभग 60 फीट लंबा ऊंचा भव्य जो है ये पुतला बनाया गया है जिसमें दरिंदगी, कट्टरता एवं अराजकता का समूल नाश के थीम पे इस बार रावण दहन किया जाएगा। इस बार बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा अलग तरीके से मनाने की कवायद की जा रही है दीपक। यहाँ पे सबसे ज्यादा आतिशबाजी यानी पटाखों का प्रयोग किया जाएगा। आप पूरी तरीके से एक बार ग्राउंड मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि पूरे आतिशबाजी के लिए पूरे चारों तरफ एक लंबे जगह में, एक काफी अच्छे खासे जगह में जो है आकाशीय पटाखे छोड़े जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जब रावण दहन किया जाएगा उस वक्त जो दरिंदगी, कट्टरता एवं अराजकता का समूल नाश है उसी थीम पे इस बार जो है यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम होना है। और यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में एक बहुत लंबी भीड़, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जो है आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे दिखाई देगा
और यहाँ पे जो है एक बहुत लंबी भीड़, एक भारी संख्या का एक बड़े ग्राउंड में जो है यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और लगभग 5 बजे से इस ग्राउंड में धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए थे और लगभग 2.5 घंटे का वक्त हो गया है जो यहाँ पे जो है रावण दहन का जो है इंतजार कर रहे हैं। और उसके पहले देखिए रामोत्सव के तर्ज पे रामोत्सव के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो विजय उल्लास जो है विजय उल्लास मनाया जा रहा है, विजय उल्लास का मंचन किया जा रहा है। तमाम कलाकार देश भर से आए हुए जुटे हुए कलाकार जो है मंचन कर रहे हैं और यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इस दरमियान बिल्कुल घनश्याम, मैं आपके पास लौटूंगा, सीधे अपने दर्शकों के लिए चलते रायपुर के WRS मैदान। माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो रिमोट दबाया और रावण का वध हो गया है, बुराई से सत्य की जीत प्रारंभ हो गई है। पूरा छत्तीसगढ़ निवासी जो आए हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आप सबको भगवान राम जी से प्रार्थना करते आप लोगों का शुभ जीवन का आशीर्वाद मांगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को और विशेष रूप से इस क्षेत्र के विधायक पुरेंद्र मित्तल जी और जी भाई बघेल जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। विशेष रूप से हमारे नेशनल क्लब के हमारे पूरा सभी साथी, आप लोगों को मालूम है स्वर्गीय राजपाल लूंबा जी का एक परिकल्पना था और उनके द्वारा ये शुरू हुआ है हमारे नेशनल क्लब के नाम से। और आज एम राजा रवि आज और जयराम जी, पांडे जी, राव जी, जगन्नाथ जी, मतलब वही हमारे सभी साथी लोगों सबका प्रयास से और मेहनत से आप लोगों को आज दशहरा उत्सव का बहुत बहुत बधाई। और मेरा निवेदन है हमारे अनिल जी का, दुबे मैडम का और विशेष रूप से हमारे जोन कमिश्नर DRM साहब का और सबका। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज के इस भव्य समारोह की स्मृति को हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी बनाए रखने के लिए माननीय विधायक महोदय स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम नेशनल क्लब के संस्थापक श्री जी स्वामी को आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। जी स्वामी और समिति सदस्यों से निवेदन, कृपया आएं और इसके साथ ही स्मृति चिन्ह की कड़ी को हम थोड़ा सा विराम देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अन्य कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करना है। तो इस तरह से एक बार फिर जीत हुई है बुराई पर अच्छाई की और एक बार फिर से सत्य जो है वो विजयी हुआ है। माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी और नेशनल क्लब
WRS कॉलोनी रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्री राम विजयादशमी उत्सव रावण दहन के साथ ही समाप्त होता है। बहुत ही उत्साह और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है यहाँ के निवासियों में। इस भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ है। एक बहुत ही अभूतपूर्व दृश्य देखने को और फिर से आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए घनश्याम निशान चौरस से। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट? जी घनश्याम। हाँ जी, एक बार और सवाल कर दें। घनश्याम जी बिल्कुल। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट? आप थीम की बात कर रहे थे घनश्याम कि किस प्रकार से यहाँ थीम रखी गई है? घनश्याम, आप तक आवाज आ रही है? हम लखनऊ में अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूरे देश में हर शहर में हर चौराहे पर छोटे और बड़े रावण का दहन किया जा रहा है और हर शहर में एक बड़ा उत्सव, एक भव्य तरीके से सालों से एक परंपरागत जगह पर रावण दहन होता है। वहां की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, लखनऊ, साथ ही साथ इंदौर, भोपाल, तमाम जगहों की आपको तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि कहां पर, देहरादून, कहां पर किस प्रकार से आयोजन किया गया है। घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम, आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर स्पेशल थीम इस बार रखी गई है। कितने का लोग पहुंचे हैं और कितनी देर में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है? देखिए, आज 8:30 बजे का वक्त है जब यहाँ पे रावण दहन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले कई तमाम तरीके का सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो विजय उत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर के कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसका मंचन भी किया जा रहा है। तस्वीरें हम सीधे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है देखिए किस तरीके से जो राज्यसभा सांसद है दिनेश शर्मा, वो जितने भी कलाकार हैं उनको भगवा झंडा और तमाम तरीके की स्मृतियां देख करके उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनके साथ जो है मुखातिब है उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और लगभग 2-3 घंटे का वक्त हो गया जब यहाँ से 3 घंटे से लगभग ये जो रामोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, जो विजयदशमी विजय उल्लास मनाया जा रहा है, अलग अलग कंसेप्ट पे यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दरमियान एक बड़ी भारी संख्या में लोग, लगभग 2.5-3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ पे एक भव्य जो है एक बहुत बड़े लगभग 60 फीट से ज्यादा ऊंचा लंबा जो है रावण दहन जब किया जाएगा। और इस बार जो है इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। बाहर जितना आप अंदर भीड़ देख रहे हैं दीपक, उसी के अपेक्षा बाहर भी एक भारी भीड़ इकट्ठा है जो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस जो कार्यक्रम का जो है लुत्फ उठाएगी, कार्यक्रम देखेगी। दरिंदगी, कट्टरता एवं अराजकता का समूल नाश, ये थीम किया गया है। एक विशेष जो है कंसेप्ट किया गया है और इस विशेष कंसेप्ट पे जो है इस बार जो है रावण दहन किया जाएगा। उसके इतर अगर हम पूरी तस्वीरें अगर दीपक आपको दिखाएं तो देखिए कि लगातार 2.5 से 3 घंटा का वक्त हो गया है। यह रामलीला मंचन पे मंचन किया जा रहा है और सभी लोगों से 1-to-1 जो रामलीला समिति है घनश्याम, यहाँ पर अगर सुरक्षा हमारी जी सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? तकरीबन कितनी भीड़ होगी यहाँ पर?
भीड़ लगभग 10 से 12 हजार की संख्या, ज्यादा संख्या तो अंदर ही होगी। 10-15 हजार जो लोग हैं वो अंदर ही बैठे हुए हैं और इससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा जो है भीड़ बाहर है। और सुरक्षा के लिहाज से आप खुद देखिए, यहाँ पे वर्दीधारी तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी तैनात हैं यहाँ पे, और इधर देखिए पुलिसकर्मी है वो लोग भी तैनात है। चारों तरफ जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के सारे चाक चौबंद दुरुस्त किए गए हैं। और यहाँ पे अगर इस तरीके से बात करें तो यहाँ पे तमाम जो इंस्पेक्टर हैं, एसआई लेवल है, और खुद डीसीपी भी यहाँ पे कई बार यहाँ पे राउंड लगा करके चले गए हैं, क्योंकि यहाँ दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे शामिल होते हैं। और एक भारी भीड़, लगभग अगर इसमें पूरा ओवरऑल की बात करें तो लगभग 25-30 हजार से ज्यादा का भीड़ जो है इस विजयदशमी के अवसर पे यहाँ पे होता है। कुछ ही देर बाद जब यहाँ पे जो विजय जुलूस के तौर पे यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगेगा, यहाँ पे जब रावण दहन हो जाएगा तो ये भारी भीड़ जो है रोड पे जब निकलती है तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी ज्यादा चाक चौबंद की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में जो पुलिस विभाग है वहां पे रूट डाइवर्जन कर दिया है। लगभग दोपहर के बाद से यहाँ पे बड़ी गाड़ियां नहीं आ रही हैं, अलग अलग रूट से लोगों की बड़ी गाड़ियां निकाली जा रही हैं। यहाँ पे सिर्फ पैदल ही लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और आप भीड़ की जो जिक्र किया है तो आप ये तस्वीरें ही हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से देखिए एक भारी भीड़ है। और मंच पे देखिए, मंच पे लोग पहुंच चुके हैं और तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं वहां पे कई माननीय भी पहुंचे हुए हैं। और वो माननीय लोग जो है लगातार इस मंचन कर रहे हैं। इस अवसर के जो है उपलक्ष्य में सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको इधर से मैं आपको दिखा दूं कि एक बड़ा ग्राउंड है और इस राम भवन और ये जो रामलीला ग्राउंड है वो रामलीला ग्राउंड में चारों तरफ से एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ पे समझिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए थोड़ा सा भी रास्ता नहीं है। एक भारी भीड़, इतनी ही भारी भीड़ बाहर में भी है और बाहर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस जो मंचन है, जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को जो है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया जा रहा है। और इस यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बड़ा ऐतिहासिक और पारंपरिक मेला ग्राउंड है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तब से लेकर के उसके बाद तमाम जो राजनेता थे वो राजनेता यहाँ का मंचन देखने के लिए आ चुके हैं। कई तमाम बड़े राजनेताओं के साथ साथ पहले से ही आ चुके हैं। तो ये बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है। और इस ऐतिहासिक में हर साल एक अलग अलग कंसेप्ट पे, एक अलग अलग थीम पे जो है यहाँ पे रावण दहन किया जाता है। कट्टरता का जिक्र किया गया है कि इस बार कट्टरता का समूल नाश हो, क्योंकि कई तरीके की तमाम जो मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों के बीच में जिस तरीके से कट्टरता का भाव बना है वो रावण के जरिए, इस रावण दहन के जरिए उस समूल नाश करने के कंसेप्ट पे जो है किया गया है। इसके अलावा दरिंदगी का जिक्र किया गया है। जिस तरीके से दीपक लगातार हम लोगों ने देखा पूरे देश भर में, चाहे कोलकाता हो, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है पार्टिकुलर, अगर हम किसी की बात करें तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे छोटे छोटे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई है। उसका भी इस यहाँ पे उसी कंसेप्ट पे उसका भी जिक्र किया गया है दीपक। इसके अलावा अराजकता की बात की गई है। अराजकता को लेकर के भी लोग मुखर रहते हैं। इस सब सारे कंसेप्ट पे जो है इस बार जो है किया जाएगा। लेकिन एक और जो सबसे जो ट्विस्ट है, आप ये पूरे ग्राउंड को देखिए। एक ग्राउंड इसलिए भी ऐतिहासिक है कि यहाँ पे देखिए आतिशबाजी की जाएगी। यहाँ पे चारों तरफ से एक बड़ा ग्राउंड है। इस चारों तरफ जो है पटाखे लगा दिए गए हैं। जब रावण दहन होगा 8:30 बजे के लगभग 45 मिनट का और वक्त बचा है। जब ये 8:30 बजे रावण दहन होगा उसी के साथ ही आतिशबाजी की जाएगी। आतिशबाजी के जरिए जो है यहाँ पे एक कंसेप्ट, जो थीम है उस थीम को उकेरा जाएगा। आसमान में इस बार सबसे ज्यादा लगभग 60 फीट का ये रावण का पुतला बनाया गया है। और इसमें इससे ज्यादा कहीं ज्यादा जो है आतिशबाजी के कंसेप्ट पे फोकस किया गया है। यहाँ पर आपके पास लोग मौजूद हैं घनश्याम, मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें कि वो लोग सिर्फ आतिशबाजी का मजा लेने के लिए आए हैं या फिर जिस कॉन्सेप्ट के साथ रावण का दहन किया जाएगा, जो विकार है समाज में, जो विकृतियां फैली हुई हैं, क्या इससे वहां कुछ सबक लेकर भी यहाँ लोग जाएंगे? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तौर पे कहाँ से आए आप? आलमबाग बुद्ध से। बड़ा ऐतिहासिक है। आप यहाँ पे क्या देखने, आतिशबाजी देखने आए हैं? ये जो रावण का ये जो कंसेप्ट बना है कि दरिंदगी खत्म होना चाहिए, कट्टरता खत्म होना चाहिए, इसके अलावा अराजकता का समूल नाश हो, इसको देखने आ रहे हैं। क्योंकि अलग अलग बार अलग अलग मैसेज होते हैं, होता है। गलत चीज़ों के लिए जो अच्छाई होती है पब्लिक उसी को देखने आती है। ये तो मतलब एक देखा जाए तो बुराई की चीज़ें सब अच्छाई हो रही है, इतने देखा जाए
पर यहाँ से तो बहुत भी पब्लिक आती है, अच्छी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। मैं तो हर साल आता हूँ। यही सब है कि मतलब हर साल मतलब अच्छा होता है यहाँ पे, बस यही है। देखिए आप बिल्कुल जो रावण दहन होता है और विजयदशमी का उल्लास होता है उसके लिए आए हैं। आप कहाँ से आए सर? हम आलमबाग से आए हैं। आप भी आलमबाग से आए हैं? तो कब से आते हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। अच्छा, कुछ जानकारी है यहाँ के बारे में, इसके इतिहास के बारे में? क्या चीज? यहाँ के बारे में जानकारी है? ये बहुत पुराना मतलब है, रामलीला मेला लगता है, बहुत पुराना मतलब है। अच्छा, इस बार बड़ा इस पे जो रावण दहन देखने के लिए आए हैं, इस पे लिखा है दरिंदगी, कट्टरता, अराजकता का नाश हो। इस कंसेप्ट कैसा लग रहा है आपको? इस पे क्या कहेंगे? इससे मतलब ये होता है अच्छाई की जीत हो, बुराई की वो हो, जो हम लोग के अंदर रावण बैठा हो वो खत्म हो जाए। मतलब हम लोगों के अंदर रावण मारने की बहुत जरूरी है। जी खत्म होने। तो पुतला हर साल जलता है, लेकिन हम लोग के अंदर होना चाहिए। मतलब बुराइयां मतलब छोड़े, मतलब अच्छाइयाँ। बिल्कुल दीपक, और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक भारी भीड़ है और आप देखिए कि लोग यहाँ पे अलग अलग कोने से, आलमबाग यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ से लोग यहाँ पे इस मेले के आयोजन में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो और भी कुछ लोगों से। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? बाराबंकी, दूसरे जिले से आए हुए हैं। दीपक, ये दूसरे जिले से आए हैं, इसके बारे में पहले सुना है आपने? यहाँ पे जिस तरीके से सुना था, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, सुना। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा। मंचन किस तरीके का है? अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और अभी तो आरंभ है प्रोग्राम का, और सुनने में आया कि बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, तो बस सुनते हुए आए हैं पहली बार सुनकर के आए। इस बार जो है रावण जो दहन किया जाएगा उसमें दरिंदगी लिखा हुआ है, कट्टरता लिखा हुआ है, अराजकता लिखा हुआ है कि इसका समूल नाश हो। इसको लेकर के क्या, क्योंकि ये बहुत ऐसी सामाजिक बुराई है जो हम लोग कहीं विश्व पटल पे बदनाम हो जाते हैं। जो हर इंसान के अंदर है, कोई कहे चाहे ना कहे, दरिंदगी उसकी निगाहों में होती है। एक रावण ने एक बारी हरकत की, हर साल जलाते हो। जितने सिर देख रहे हैं उतने रावण हैं समाज में। देखो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पहले तो राजनीति से ही, भाई बल, ताकत, घमंड, सेम आज भी वही यहाँ सारी राजनीति से उड़कर संरक्षण मिलेगा। अभी तुम्हारा ही है घर में, अगर आपके गांव में आपके पापा पावरफुल हों, कोई आपको बोल पाएगा? ऐसे नेता अगर उनका संरक्षण रहा, अपराध कभी नहीं खत्म होगा। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है, जो थीम है, ये इसके जो होना चाहिए, लेकिन संभव है? ये लग रहा है कि ये कहीं न कहीं राजनीति, पॉलिटिक्स के संरक्षण में। बिल्कुल। देखिए, पाप पुण्य दो होते हैं सेम। अगर राजनीति अच्छा करती है तो कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ जो इनको संरक्षित करते हैं, इसलिए इसका बढ़ाव ज्यादा है। बिल्कुल दीपक, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। समाज के बारे में भी बात कर दिया, मौजूदा हालात के भी बारे में बात कर दिया कि अगर एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बुराई है, तो इस सामाजिक बुराई का जो संरक्षण है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा देते हैं और वो उसका गाहे बगाहे उनका नाम आता है। आपका साफ तौर पे कहना है कि अगर उन्होंने उनका सबसे पहले तो इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए, ऐसे रावण को मारने के लिए सबसे पहले इन लोगों का संरक्षण खत्म करना होगा, तब ये संभव हो पाएगा कि इस तरीके से समाज में ये दरिंदगी और कट्टरता और अराजकता का खात्मा हो। और लगातार इस पे अलग अलग लगभग सभी लोगों ने कहा कि सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, क्योंकि एक बार एक गलत हरकत रावण करके हर साल जलाया जाता है और जितने भी चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं उनके अंदर कहीं न कोई रावण बैठा है और उस रावण को पहले मारने की जरूरत है, ताकि इससे जो मैसेज कन्वे होता है, इससे जो संदेश जाता है, उसको वो आत्मसात किया जा सके। जी दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी घनश्याम, जो कि वहां पर लखनऊ में रामलीला मैदान में किस प्रकार से वहां पर तैयारी की गई है। 8:30 बजे का वक्त है जब रावण का दहन किया जाएगा। लगातार हम विजयदशमी से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रायपुर के पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी जी
मंच में विराजमान श्री अंजय सुला जी, आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा जी, श्री ओझा जी, अमित साहू जी, अमित दास जी, उमेश जी, लॉ ठाकुर जी, सुभाष जी, मंदिर समिति के सभी ट्रस्टी, संजू नारायण सिंह जी, एसपी संतोष सिंह जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस उत्सव में पधारे भारी संख्या में सभी श्रद्धालुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी भाइयों बहनों और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले आप सभी को विजय पर्व विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का अवगत करना चाहूंगा, जिनके आमंत्रण पर आज इस भव्य कार्यक्रम में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोगों का मेरे तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। मुझे जानकारी मिली है कि ये 170 साल पुराना दशहरा मैदान है। 170 साल से यहाँ पर दशहरा उत्सव मनाते आ रहे हैं। ब्रिजमोहन भैया बता रहे थे कि पहले बैलगाड़ी में आते थे, उसके बाद ट्रक से आते थे, और आज तो चार पहिया सबके पास हो गया, तो चार पहिया में ही सब लोग आते हैं। बंधुओं, ये त्योहार असत्य पर जीत पर्व है। बुराई में अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस बार दशहरा मना रहे हैं। कुछ खास बातें हैं कि हम लोग माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ के लोग हैं। भगवान राम के ननिहाल प्रत्येक हम लोग हैं। और कि भगवान राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। 5 साल इंद्रधन के बाद भव्य मंदिर में वो विराजे हैं, और ये हम लोग के लिए सौभाग्य है। और उसके बाद पहला दशहरा हम सब लोग मना रहे हैं। तो हर राम का तो बस करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज लोगों के मन में जो काम क्रोध मद लोभ रूपी जो राम है, उससे क्या होता है। आज सबको मालूम है समाज किसको जा रहा है, दुनिया की आ रहा है, हत्या बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है। पहले अवसर में हम लोगों के लिए काम क्रोध मद लोभ जो राम है उसको बंद करने की आवश्यकता है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा इस विजयादशमी के उपलक्ष्य में कि हम सब लोग इस को दमन करें। उसका बाद हम लोगों को छत्तीसगढ़ में रामराज्य स्थापित करना है, और इसलिए छत्तीसगढ़ में जो भी बुराई है सब मिलकर उसको खत्म करना है। और छत्तीसगढ़ में रामराज आना है, क्योंकि भी काफी हो गया है, इसलिए और ज्यादा बोलने का अवसर भी नहीं है। यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं सब आए हैं, और आज मुख्यमंत्री के नाते ही हमारा यहाँ पर आना हुआ है। और हम गांव के एक आदिवासी परिवार किसान हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि छत्तीसगढ़ का मंत्री के रूप में आप लोगों का आशीर्वाद हैं। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो हम विकास हो, छत्तीसगढ़ में सुख शांति हो, छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ का जीवन सुखमय हो, सबके बड़े सुख समृद्धि हो। ये तभी संभव होगा जब सब मिलकर हम लोग काम करें और सबके मन में भगवान राम जैसा आदर्श स्थापित करेंगे। और इस मैदान के लिए पिछले मुख्यमंत्री सहयोग दिए हैं। तो आज समय मैं भी 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। यहाँ पर जो होगी उसका हमारा ये जो ट्रस्ट है, जो समिति है, वो इसमें काम करवाएंगे। फिर से विजयादशमी सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और समिति सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का आभार व्यक्त करते हुए इन्होंने ऐतिहासिक क्षण में हमें आमंत्रित किया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानीय अमन से मैं अनुरोध करूंगा कि बालाजी भगवान का आरती करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय विष्णुदेव साई बीच में दैनिक भास्कर उपस्थित है। गेस्ट कटाई से अनुरोध है कि माननीय स्वागत करें। तो संघ मैनेजर ब्रांड मार्केटिंग ऑल इंडिया है, माननीय महेश मिल स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि मुख्यमंत्री जी को देकर उनका स्वागत करें।
प्रधानमंत्री को लगा 2300 वर्ष है हमारे बीच में इस कार्यक्रम को करते हुए, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शोर का दिवस है। तो तलवार भी हमारी समिति लड़ रही है और राम रवा भी सामने से हटा है। जो कैमरा में ना अपराध कर रहे हैं जनता के साथ, आप लोग सामने हट जाइए, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि सम्मान के लिए तालियां हो जाए। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। पूरी समिति ने स्मृति चिन्ह देकर माननीय विधायक की अगुवाई में उनका स्वागत किया है। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री दैनिक भास्कर के विकास सर से अनुरोध करूंगा कि जनता को संबोधित करें। माननीय विकास सर तुषार जी से, माननीय तुषार जी से निवेदन जो भास्कर समूह से हैं, मैं आपको सम्मानित करता हूं। देखिए जोरदार ताली भास्कर का साथ आने से इसमें 4 चांद लगा है। माननीय तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल की तरह ये साल भी बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और इस साल भी 105 फीट के जो रावण हमने बनाए हैं, ये एमपी के सबसे बड़े रावण हैं, तो बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं जिनका इंतजार है इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय रामस्वरूप शर्मा जी को सारा आमंत्रित करता हूं जोर तालियों से। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखो भैया, मध्य प्रदेश के हमारे लाडले मुख्यमंत्री, महाकाल के बेटे, जनता के सेवक, उन्हें स्वयं आज आपके यहाँ आए हैं, महाकाल का संदेश लेकर आए हैं। एक बार डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर बात करिए। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राहुल कुठारी जी, हिंदू समिति के हमारे पार्षद भाई रवि जी और हमारे अध्यक्ष महेश मीणा जी और तमाम यहाँ पर राम भक्त पूरी टोली है। अरे कुलार वालों, जब जो मांगा है हाथों बोबो मिला है। कुलार को पानी चाहिए, सरकार ने दिया है। कुलार इस समस्या का समाधान किया है। आप जिस मैदान में बैठे हैं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बन रहा है। बताओ आप स्टेडियम बनाना चाहते हो क्या? हाथ उठाकर बताओ, कभी मोहन यादव जी को देंगे नहीं देंगे? हाथ उठाइए, बताओ स्टेडियम बनाना चाहते हो क्या? बताओ क्रिकेट का स्टेडियम बनाना चाहते हो क्या? फुटबॉल का नहीं बनाना चाहते हो क्या? इंडोर हॉल मुखर्जी का बनकर तैयार है, जिसमें 4 टीमें एक बैडमिंटन खेलेंगी। खो-खो का मैदान तैयार है, बास्केटबॉल का तैयार है। बस माननीय मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए का है। अरे मांगे तो जरा जोरदार ताली तो बजाओ, ऐसे मिल रहा है क्या? वैसे तो मोहन भैया बड़े दिल के हैं, जरा तुम हाथ उठाकर ताली बजाओ। और जनवरी में इसका उद्घाटन भी करना है माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को। ताली बजाकर आमंत्रण आज ही दो। आए साहब आना है, देखो आप सर आना है 14 जनवरी को। और अभी तो 6 लेन भी बन गया है। बताओ 6 लेन से खुश हो कि नहीं? हाथ उठाओ तो पता चलना चाहिए खुश हो कि नहीं। 6 लेन बन गया, खुश हो कि नहीं? और उसपे मोहन यादव जी आएंगे और खुद गाड़ी चलाकर उसका उद्घाटन करेंगे। एक बार डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। देखो हिंदुस्तान के सनातनी और हिंदुओं, एक बात ध्यान रखना, ये राम का आदर्श हिंदुस्तान के जीवन में उतारना, बेटी को बताना, नाती पोते को बताना, सनातन संस्कृति का उद्घोष बताना। अरे हो सके तो बेटा बेटी को हनुमान चालीसा भी पढ़ाना। बताओ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तैयार हो? अरे हाथ उठाकर बताओ, पढ़ने के लिए तैयार हो? हनुमान चालीसा पढ़ाना। हिंदुस्तान पर बहुत खतरे हैं, कई देश हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है, राम मंदिर टूट रहा है, महावीर मंदिर टूट रहा है, भगवान गौतम बुद्ध की बहुत भीड़ टूट रही है, वह गुरु नानक के गुरुद्वार पर हमला हो रहा है। हम चुप रहे, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जाति में मत बंटना। जाति में बंटोगे तो फिर काटे जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो मुंह तोड़ जवाब देना रहोगे। इसे बंटना ही अपने साथ का संदेश लेकर जाना। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। दिल्ली में राम भक्त जिसने अयोध्या राम मंदिर बनाया, बताओ किसने बनाया अयोध्या का राम मंदिर? अरे बताओ मोहन यादव जी को बताओ किसने बनाया? एक बार वही के लिए भी जोरदार ताली बन जाए और बोलिए जय जय श्री राम। अरे जोरदार यानी जोरदार जय श्री राम। कोई भी आपके क्षेत्र में है ही नहीं। मोहन यादव जी आपके साथ है, बिहार में जी आपके साथ है। और अब हम का भी
विकास करे उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी भूमि पूजन करने आए। जो सूखी नदियां उसमें अमृत जल रुकेगा, बांध बनाए जाएंगे, उसका विकास भी होगा। एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए ताली बजाइए दोनों हाथ। अरे दिखाइए मोहन यादव जी के लिए दोनों हाथ जरा ताली बजाइए जोरदार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मोदी जी आए तो जब तक बोलना शुरू ना करें ताली कोलार की जनता बजाती है। मैं बड़े सम्मान से आदर से मुखिया मतलब मुख्यमंत्री मनमोहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आज के इस कोलार रावण दहन समिति के संरक्षक आपके अपने विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर मेरे अभिन्न मित्र रामेश्वर शर्मा जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और नहीं तो वो हाथ खड़े करवा के ताली बताओ जो मेरे लिए थी। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। मैं ये रामेश्वर जी की अदा जानता हूं। इनसे आदमी तो आदमी रावण भी सीधा हो गया। देख रहे हैं उसको, इतने रावण देखे, इतना सीधा रावण कहीं देखा ही नहीं है। रावण के लिए हमारे रामेश्वर जी की अपनी जो पहले मैं जोरदार ताली बजा। जिसने भी बनाया ऐसा रावण तो इतने थे अपन ने, ऐसा सीधा रावण और उसके दो भाई भी सीधे। ये रामराज जी का रावण ने शनि महाराज और नवग्रह को सीधा कर दिया, इनने रावण को सीधा कर दिया। हमारे रामेश्वर जी का ये पुरुषार्थ पराक्रम में वाकई में अच्छे जनप्रतिनिधि जो संघर्ष के साथ अपने काम के आधार पर इस कोलार विधानसभा के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। जब भी कोई काम करते हैं उसमें विकास का आयाम जरूर जोड़ते हैं। जोरदार अभिनंदन करो एक बार रामेश्वर जी के लिए। और मेरे साथ मंच पर मौजूद हमारे ये सारे मामलों में वित्त का काम आपको ही दिया हुआ हमारे डिप्टी सीएम साहब के लिए जोरदार ताली बजा दो। मैंने इनसे कहा कि आपको अपने को पैसे देना पड़ेंगे, तो इनने कहा दे के रावण के हाथ छोटे और अपने भी छोटे ही देख लो। रावण जितना बड़ा हाथ उतने छोटे। हमने कहा ये कितने भी छोटे पर 5 करोड़ तो पकड़ लेगा। पांच तो पकड़ ले। जोरदार ताली बजाओ अपने दशहरे के आनंद के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर हमारे रविंद्र यति जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भी पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं। मेरे साथ सुमित पचौरी जी हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, इनका अभिनंदन करें। भाई राहुल कोठारी जी, इनका अभिनंदन करें। चतुर्वेदी जी से लेकर पूरी समिति, वो नाम तो दिए थे मेरे को, कहाँ है? भास्कर परिवार, भास्कर के लिए भी ताली बजाओ भाई। कल छपेगा नहीं, ध्यान रखना। हमको महेश मीणा जी, कहाँ है महेश मीणा जी? जोरदार अभिनंदन महेश मीणा जी के लिए। अखिलेश शुक्ला जी, कहाँ है अखिलेश जी? जोरदार अभिनंदन अखिलेश शुक्ला जी के लिए भी। राजीव दीक्षित जी कहाँ है? राजीव भाई के लिए ताली आप बजाते रहो, मैं नाम लेता रहूंगा। श्री सुनील सिंह जी कहाँ है? राजीव शर्मा जी कहाँ बैठे? आगे कोई बात नहीं, जोरदार तालियां। हरीश यादव जी कहाँ है? हरीश भाई, वाह, जोरदार। हरीश भाई के लिए भी ताली बजाओ भाई। आदित्य नारोलिया जी, आदित्य भाई कहाँ है? आदित्य के लिए जोरदार अभिनंदन। श्री पार्थ पाटार, कहाँ है पार्थ? वाह पार्थ, तुम्हारा पुरुषार्थ बता रहा है। श्री विकास, शादी नहीं हुई? कोई बात नहीं, मंदसौर तरफ मत जाना भैया, खतरा है। ये हमारे साथ मौजूद श्री विकास जैन जी, कहाँ है विकास भाई? जोरदार तालियां बजा विकास जी की। श्रीमती आराधना तोमर जी, हमारी बहन जी, आपके लिए अभिनंदन। श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी और पूरी समिति, कोलार हिंदू उत्सव समिति, मैं एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अतिथि चोकसे जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और अभी अभी अनूप जलोटा जी यहां से गए, उनका भी अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से
रावण दहन, लेकिन मूल में दशहरा उत्सव है। और दशहरा उत्सव का आज हमने अपनी सरकार के माध्यम से, और वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। 550 साल का संघर्ष था अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर धूमधाम से भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश करे, यह सपना था लोगों का। कई पीढ़ियां बलिदान हो गई, बड़ी बड़ी लड़ाइयां रही, लेकिन हमारे अपने आराध्य प्रभु राम के मंदिर का, भगवान राम के जन्म स्थान का हमारा अपना अधिकार, उससे वंचित थे। मुझे इस बात का संतोष है, लंबी लड़ाई के बाद भी आजादी के समय यह हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कायरों की सरकार थी दिल्ली में, और पुरुषार्थ के अभाव में लगातार कोर्ट दर कोर्ट उलझाते रहिए, और मौका आया जनता के अंदर का धैर्य जवाब दे गया 90-92 के समय। और जब पुरुषार्थ से समाज ने मैदान साफ कर दिया तो दुर्भाग्य से उस समय सरकारें गिरा दी, लेकिन कायरों ने भगवान राम के मंदिर के मार्ग में रोड़े अटकाए। लेकिन अब समय बदला है, 56 इंच वाले का सीने वाले की सरकार है। इस बदलते दौर में हमारे अपने समाज को भी बांटने का प्रयास किया। अरे इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश, वो घर घर में रामायण खेलते हैं, भले ही वो मुस्लिम है, लेकिन उनने कहा हमारे पूर्वज नहीं बदले। जोरदार ताली बजाओ इंडोनेशिया के लिए। उनके यहां गरुड़ एयरलाइंस है, गरुड़। अब गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। तो ये जो हमारे पूर्वजों को लेकर चलने की बात थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजाओ। सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जस्टिस थे, हिंदू धर्म के भी और एक मुस्लिम धर्म के भी थे। सबने सर्वानुमति से फैसला दिया कि अयोध्या में भगवान राम को मुस्कुराना चाहिए, वही जन्म स्थान है। यह है हमारा अपना वर्तमान के लोकतंत्र में न्यायपालिका की ताकत, और न्यायपालिका की ताकत को, फैसले को लागू कराने के लिए 56 इंच वाले का सीना चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साहबानों में फैसला दिया था, लेकिन दिल्ली में सरकार में दम नहीं था, तो दिए हुए फैसले को बदल दिया और दुर्भाग्य से उस नियम को लागू किया, जिसको पलटने के लिए फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन के लिए तलाक संबंधी गलत नियम को बदल करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों का हक की बात कही है। और उसी प्रकार से मैं इसलिए आप सबको इस आनंद में शामिल करना चाह रहा हूं कि सारे दशहरों में, अभी तक के उत्सव में सबसे बढ़िया ये इसलिए मनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और फैसले के बलबूते पर पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर के उस फैसले का स्वागत किया। जोरदार ताली बजाओ सभी धर्म के लोगों के लिए। और तो 70 साल तक जो इस मामले में खिलाफ लड़ते रहिए, वो भी भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह प्रवेश में सामने आकर के साथ में हमारे अतिथि बने, लेकिन पप्पू नहीं आए। पप्पू, ये दुर्भाग्य है, पप्पू चप्पू चला रहे हैं, अभी तक मजाक बना रहे हैं हमारे आराध्य का। कोई बात नहीं, बैठे तू बना ले मजाक। पप्पू तीसरी बार फेल हो गया हरियाणा में, हमारे सबके सामने उदाहरण है। करो गलती, पूरे समाज का भावना का अगर अपमान करोगे, जनता एक एक चीज का हिसाब चुकता करती है, जनता भूलने वाली नहीं है। इसीलिए इस अवसर पे आज तो हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में एक साथ शस्त्र पूजन मनाया। जोरदार ताली बजाओ। जब तक शस्त्र हाथ में नहीं होंगे, शास्त्र तो हमारे सदैव से रहे, लेकिन जब शस्त्र की धार कमजोर पड़ी तो देश गुलाम हुआ, देश का नुकसान हुआ, प्रदेश का नुकसान हुआ। इसलिए समर्थ बनो, साहस से बढ़ो,
और अपने हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। इसलिए रावण दहन के समय भूलो मत, रावण अपने आप नहीं मरा था। भगवान के धनुष से निकलने वाली मिसाइल की तरह की ताकत जब तक समाज साथ में नहीं आता, और भगवान राम के जीवन के कई पक्ष हैं, उसमें सबसे बड़ा पक्ष ये भी है कि भगवान राम से युद्ध करने, जब रावण से युद्ध करने भगवान राम आगे बढ़े तो अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, यही समाज के वनवासी, जंगलवासी, नगरवासी जो उनके साथ सबको लेके चले। और जब समाज साथ में आता है तो रावण चाहे कितना ताकतवर क्यों नहीं हो, वो कितना बलशाली क्यों नहीं हो, कितना धनी क्यों ना हो, आखिरकार अंत उसका होता और सत्य की विजय होती है। ये हमारे धर्म में सिखाया है। और इसलिए दो बातें और जोड़ रहा हूं आपके सामने। हमारे तीज त्योहार पर्व, इसका अंतर भी समझ ले। कभी कभी हम उत्साह में भूल जाते हैं। हमारे पर्व अर्थात नवरात्रि पर्व, हमारा जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, ये पर्व सब उपवास वाले होते हैं। याद रखना, ये सब हमारे पर्व हो, तीज हो, त्योहार हो, ये सब शुभ मंगल तिथियों के आधार पर मुहूर्त से बनाते हैं। इनको मर्जी से नहीं बना सकते। इसलिए अंग्रेजी तारीख कुछ भी हो, अगर रोहिणी नक्षत्र है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी उसी समय होगी। अमावस्या है तो दिवाली कार्तिक अमावस के समय होगी। हमारे अपने रामनवमी ये भी मुहूर्त उसका मांगलिक तिथियों से है। इसलिए आप और आपसे सबसे निवेदन है कि अपने त्योहार पे मंगल कामना देना चालू करना। हमारी बधाई दो, मंगल कामना दो, शुभकामना देने की जरूरत नहीं है। शुभकामना कब देते हैं? शुभकामना कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो शुभकामना, किसी ने मकान का अपना उद्घाटन करा तो शुभकामना, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो शुभकामना। यह अचानक होने वाली कोई चीज है जिसमें मंगल तिथि का कोई संबंध नहीं, वो शुभकामना। बाकी सब मंगल कामना। तो मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाओ, आपको मंगल कामना दे रहा हूं। और बधाई इसलिए कि त्योहार में जैसे पर्व में उपवास बताया, लेकिन सब खाने को मिले तो वो बधाई का दिन होता है। वो हमारा दशहरा होता है, दिवाली होती है, होली होती है, कोई उपवास का काम नहीं। आनंद से खाओ पियो और भगवान को भी याद करो, भगवान को भी खिलाओ, खुद भी खाओ आनंद के साथ। ये हमारे पर्व त्योहार का आनंद है। इसलिए मंगल त्योहार है और त्योहार के साथ आनंद है। आज हम सब मिलकर के संकल्प करें, परमात्मा करे, फिर कोई ऐसा दिन नहीं आए जब हमारे आराध्य के ऐसे जन्म स्थान पे कोई संकट हो। एक संकल्प और करो, अभी अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, लेकिन मथुरा बाकी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज नहीं तो कल जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा वो याद दिला रहा है। आओ अपने सारे देशवासियों, मथुरा में भी आनंद बरसे और माखन मिश्री खूब बटे। आज के इस अवसर पर यह संकल्प करते हुए दशहरे की शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती, बहुत धन्यवाद। रविंद्र जल्दी आओ। आरती। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय विधायक रामल शर्मा जी, माननीय जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, आप सभी भगवान श्री राम उनके नाम से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए प्रभु श्री राम की आरती करेंगे मिलकर। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान प्रभु श्री राम जी की आरती प्रारंभ करें। जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा, तू कर जोड़े बिनबो, तू कर जोड़े बिनबो, प्रभु सुनिए बाता। ओम जय जानकी नाथा, तुम रघुनाथ हमारे,
मैया ओम जय जानकी नाथा हनुमत नाद बजावत नेवर झमकाता प्रभु चरण भाल कर आरती करत कौशल्य माता ओम जय जानकी नाथा सुभग मुकुट सिर धनुष है हरि शोभा मारी बनी राम दर्शन करी पल पल बलिहारी ओम जय जानकी नाथा जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा कर जोड़े बिन हो प्रभु मेरी माता ओम जय जानकी नाथा ओम जय जानकी नाथा ओम जय जानकी नाथा ओम जय जानकी नाथा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मण्डल माला कलिताल काले कृपाल माला जिते खलाय दिगंबर